हेलो स्टूडेंट। अभी जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 3 लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें आज जो है हम बताएंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको समझाते हैं कि क्या होता है कि जब दो आवेश जिसका परिमाण बराबर हो। परिमाण कहने का अर्थ हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे कि ये 10 कूलम आवेश है और ये भी जो है -10 कूलम आवेश है। ये चार्ज दोनों को जब जो है हम बहुत ही कम दूरियों पर रखते हैं, क्या कहे कि जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत आवेश को बहुत ही कम दूरियों पर रखा जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम क्या लिखेंगे? देखिए, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश को अत्यंत कम दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे इस फिगर में दिखाई दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये मध्य बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L, और दोनों को मिलाएंगे तो 2L। इसको कहा जाता है द्विध्रुव लंबाई। ठीक है, अब आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इस दोनों आवेशों में से कोई एक एक और इस दोनों के बीच की दूरी, मतलब इस बीच की दूरी क्या है? 12 है। दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, दोनों में से कोई एक और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिसको देखिए परिभाषित किए हैं, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से कोई एक तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे T द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम अगर परिभाषित करें, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। अब ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, वैसी राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। अब देखिए इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर, पीएम इसको यूज किया जाए, कूलम मीटर होता है। अब देखिए इसका अगर विन्यास सूत्र लिखें, इसका विन्यास सूत्र, इसका विन्यास सूत्र क्या हो जाएगा? कूलम का होता है AT, तो AT, तो मीटर का होता है L, तो ये हो जाएगा LAT। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या जानेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बात थी उसके बारे में हम क्या कर गए? जान लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो है हम अभी जो बताने जा रहे हैं ये एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आएगा। विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, इसमें हमको देखिए प्रूफ करना है क्या? E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r। यहाँ पर हर एक चीज के बारे में हम आपको पहले बताते हैं, किसने निकाला, अप्रोच पहले समझेंगे कि इसको हमको निकालना कैसे है। इसमें देखिए ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो अभी तुरंत बताए हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आर क्या होता है? आर की, आर होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, इसमें हम इसको लगा के निकालेंगे। अब देखिए
इसको निकालने का तरीका है, इसको समझने 3 पॉइंट को जो है याद रखेंगे तो ये पूरा चीज निकल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं। ये अपना हो गया विद्युत द्विध्रुव। एक पर रखते हैं -q आवेश और एक पर रखते हैं +q आवेश। ठीक है, यहाँ पर चार्ज को जब रखे इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए O। ठीक है, और देखिए यहाँ अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए। तो अक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है कि जब कोई बिंदु, जब कोई पॉइंट जो है इसी रेखा के सीध में हो, सीध मतलब कि सामने सामने, ये इसी लाइन पर हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्सियल पॉइंट पर है। किस पर है? एक्सियल मतलब अक्षीय बिंदु है, ये इसी लाइन पे सीध में है। यहाँ पर जो है एक अपने मन से q नोट आवेश रखते हैं, एकांक आवेश है जिसका मान होता है 1 कूलम। ठीक है, जो इस मध्य बिंदु से r दूरी पर है। कितना दूरी पर है? r दूरी पर है। ठीक है, और ये हम पहले बता चुके हैं कि ये जो है द्विध्रुव लंबाई यहाँ पर 2l होता है। 2l जो है द्विध्रुव लंबाई, और इसका मध्य बिंदु है तो ये इतना हो जाएगा l और ये भी हो जाएगा l। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हमको जो है एक रफ पहले जो है हम स्टेप देखिए इसमें क्या क्या निकालेंगे। स्टेप अगर इसमें देखें तो फर्स्ट स्टेप में हम चलेंगे कि +q आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, +q आवेश के कारण मतलब कि टीबी निकाल लेंगे, विद्युत तीव्रता निकालेंगे। फिर इसी ढंग से -q के कारण EA निकाल लेंगे। और जो है लास्ट में तीसरा पॉइंट जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी। परिणामी मतलब या तो जोड़ या तो इसका घटा, जो देख लेंगे इसकी दिशा के अनुसार जुड़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, ये 3 स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा? ड्राइव हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L होता है। ठीक है, अब क्या किए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, जो हमने इसमें किया वही बात को हम लिख दिए। क्या लिखे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q गुना 2L। ये लिख दिए। फिर लिखे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, ड्रा करेंगे ये फॉर्मूला। अब देखिए हम अगर चित्र से फिगर से चले तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर अगर हम BP निकालें तो BP क्या कर सकते हैं? BP जो है, BP तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ये बीच में लिखा हुआ। हम क्या करते हैं OP में अगर OB को घटा दें, इसमें से इतना घटा दे तो हमको इतना मिल जाएगा और इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा? r माइनस l, क्योंकि ये पूरा r है, इतना l घटाएंगे तो ये हो जाएगा r माइनस l। ठीक है, ये कितना निकल गया? r माइनस l। उसी ढंग से अगर हम AP की बात करें तो कितना निकल जाएगा? देखिए यहाँ OP तो हमको पता है, लेकिन OA भी पता है, l है, इसको जोड़ देते हैं, लिखते हैं OP प्लस OA मतलब R प्लस L, जोड़ दिए और ये निकल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि लिखते हैं +Q
आवेश के कारण, जो पहला स्टेप अपना फॉलो करें, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है। ई बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। और आर क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? बीपी का स्क्वायर। ये जो होता है बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर अगर फॉर्मूला हम अगर लिख बताएं तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ आर जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो इससे इसमें निकाल रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिए बीपी का स्क्वायर। और देखिए विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी एक दिशा होगी, और हम कूलॉम के नियम से जानते हैं कि समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। तो क्यू नोट जो है एक धन आवेश है, प्लस प्लस इसमें क्या होगा? विकर्षण होगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इधर की ओर। इसी की दिशा आगे की ओर, क्योंकि ये इसको अपनी ओर खींचेगा नहीं, धक्का देगा, तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इसको लिख देंगे बी पी की दिशा में, दिशा में इसकी दिशा क्या हो जाएगा? बीपी की दिशा में, बी से पी की दिशा में। इस और इसमें बीपी का अगर वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय बीपी। देखिए बीपी का वैल्यू क्या है? आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसको इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया है। ठीक है, अब निकालते हैं फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। फॉर्मूला वही रहेगी, सिर्फ डिस्टेंस बदलेगा। ई ए निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय। अब देखिए कहां से निकाल? ए से निकाल रहे हैं, तो ए से कहां तक? पी। तो यहाँ लिख देंगे ए पी का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? तो देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इधर से इधर की ओर, ये हो जाएगा ए की दिशा। ठीक है, तो इसकी दिशा सीधे लिख देंगे पी से ए की ओर की दिशा में। ठीक है, और यहाँ पर ई ए इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय ए पी। ए पी वैल्यू कितना है? आर प्लस एल, और यहाँ लिख देते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसके इक्वेशन कितना मान लिए? ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप हम करेंगे और फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। परिणामी अब निकालना है, P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, परिणामी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको निकालना है कहां पर? P पर, परिणामी विद्युत तीव्रता। अब देखिए हम परिणामी को मान लेते हैं E है। अब देखिए E जो है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नजदीक है, तो ये आकर्षण बल ज्यादा लगाएगा, और ये दूर है तो क्या होता है? आकर्षण बल कम लगता है। तो यहाँ ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा में हम क्या करेंगे? कम को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा क्या है? विपरीत है। ई और ई ए और ई बी की दिशा अपोजिट होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये घटा क्यों, क्योंकि इस दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। और सदिश राशि में जब दिशा विपरीत होती है तो वो आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ई बी माइनस ई ए। ठीक है, अब देखिए ई ए और ई बी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब देखिए ई बी की वैल्यू कितना निकाले थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों में अगर हम कॉमन ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू,
तो क्या हो जाएगा 1/r r माइनस l का, और यहाँ पर 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, क्यों, अब इसका एलसीएम अगर लें हम, तो इसका ऐसे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं घातांक करने के नियम से, एक्स वाई पर होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल r प्लस एल और इस पूरे पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। और यहाँ पर देखिए क्या है a माइनस बी और a प्लस बी का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे पर क्या है स्क्वायर है। इस तरह से आप देख लीजिए कितना हुआ। अब देखिए ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर खत्म, और यहाँ बच गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ हो गया 2rl और 2rl कितना हो गया 4rl बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपको जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना आप जो है उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे था। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इतना हमको आया E इक्वल टू जो इतना आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं E इक्वल टू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ये हो गया 4rl, तो देखिए 4rl बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम चूंकि जानते हैं कि आर स्क्वायर बहुत बहुत ज्यादा होता है एल स्क्वायर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन से है कि जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत आवेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो एल बहुत बहुत कम होगा, और बहुत कम का स्क्वायर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे अगर आपको हम कहें कि 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये बढ़ रहा है, लेकिन 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और भी ज्यादा क्या हो जाता है कम। इसीलिए बहुत बड़ी संख्याओं में बहुत छोटी संख्या को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा जो है एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है छोड़ा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं एल स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको सेटिंग कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे Q इंटू 2L इंटू 2, देखिए 4RL और R को इसे कर लेते हैं, तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमको आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एल को छोड़ दिए हम। अब यहाँ पर देखिए E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L क्या होता है P होता है। ठीक है, इंटू 2R, यहाँ पर R पावर 4 एक R क्या हो जाएगा यहाँ पर खत्म होंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमको प्राप्त हो जाएगा 2P। अब यहाँ 4 को था 3 को बच जाएगा, तो हमको क्या निकल गया ये फॉर्मूला अब जो है प्राप्त हो गया। इसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो ये हमको जो है निकल के तैयार होता है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से कीजिएगा तो 5 मार्क्स आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा इसमें। ठीक है, तो थैंक यू।